तो फिलहाल ये जो तस्वीर हम देखने लग रहे हो, अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो बड़े बड़े दावे करे जाने लग रहे हैं भाई फ्री पानी। तो ये है वो फ्री पानी भाई जिसकी लगने लग रही है। पवित्र पानी का झरना फूट गया, दिखा दे भाई थोड़ा जूम करके। तो फिलहाल पीछे जो है दिल्ली में पवित्र पानी का झरना देखने लग रहे हो, और दूसरी तरफ जो है हमारे जो खास संवाददाता है रामकिशन, जिनने की दिल्ली की जो तस्वीर है वो खींची है, यानी कि किस तरह का मुकाबला होगा मतदान से ठीक पहले। या जो वीडियो तो हम देखने लग रहे हो, हमारी जो खास रिपोर्ट है देसी DNA है जो, जिसमें कि हमने बेरा पटाखा कि भाई कौन सी पार्टी में कितना दमखम है, मुकाबला द्विकोणीय होगा या त्रिकोणीय होगा। इस पूरी वीडियो ने देखियो और अंदाज़ा लाइयो, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो। यानी आम आदमी पार्टी की बात करा तो कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने का दावा, जमुना को साफ करने का दावा, या फिर सड़कों को साफ सुथरी बनाने के बड़े बड़े दावे जो है अरविंद केजरीवाल ने करे थे, वह कितने सही साबित हुए वह भी हमने इस रिपोर्ट में देखने में मिलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर लिख दियो, और इस वीडियो ने आखिर तक देखो। मतदान से ठीक पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय संघर्ष के बीच कौन जीत रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पिछले 3 चुनावों की तरह इस बार किसी पार्टी या चेहरे को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं दिख रहा है, यानी किसी पार्टी की लहर नहीं है। आप 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता में है, इस सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, प्रदूषण की समस्या, यमुना में गंदगी, कूड़े के पहाड़ और स्वच्छता, जर्जर सड़कें, पेयजल समस्या आदि को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। लेकिन यह नाराजगी इतनी भी नहीं है कि आपको कोई भारी नुकसान होता दिखे। अभी भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की यहाँ के लोगों, विशेषकर गरीब और निम्न मध्य वर्ग में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। उन्हें भी सरकार और विधायकों के प्रति नाराजगी का आभास है। यही कारण है उन्होंने बड़ी संख्या में अपने विधायकों के टिकट काटे हैं। 20 नए चेहरों को आगे करके नाराजगी को कुछ कम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने सहित विभिन्न वर्गों के लिए नई लोक लुभावन घोषणा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों में आप सरकार के फंसने और दिल्ली की समस्याओं से लोगों में दिख रही नाराजगी में भाजपा अवसर तलाशने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता लगातार दिल्ली के चुनावी मैदान में डटे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों को विश्व स्तरीय दिल्ली बनाने का सपना दिखाते हुए समस्याओं के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। आपको दिल्ली के लिए आपदा बताकर मतदाताओं को आप सरकार के विरोध में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। नेता दिल्ली के विकास में मोदी सरकार के काम भी गिना रहे हैं। लिहाजा पिछले 2 चुनावों में लोक लुभावन वादों से बचने वाली भाजपा भी इस बार अपने 2 संकल्प पत्रों में महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये देने सहित बुजुर्गों, युवाओं, ऑटो चालकों के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही सबको साथ लेकर साधने की कोशिश चल रही है। दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए भाजपा ने भी अपने 2 विधायकों सहित कई पुराने नेताओं के टिकट काट दिए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले कई नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इनमें से कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी है। बिजासन, महरौली, तुगलकाबाद, करोल बाग, बाबरपुर सहित कई सीटों पर असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चुनाव प्रचार में लगाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल कांग्रेस ने नई दिल्ली, कालकाजी, जंगपुरा, बादली, कस्तूरबा नगर, ओखला, मालवीय नगर, उत्तम नगर सहित कई सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारकर दोनों पार्टियों को कड़ी चुनौती पेश की है। कांग्रेस ने भी महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये सहित अलग अलग वर्गों के लिए कई घोषणाएं की है। सभी पार्टियां लोक लुभावन वादों के सहारे सत्ता तक पहुंचने की आस में लगी है। इस बार के चुनाव में सबसे अधिक चर्चा नई दिल्ली कालकाजी सीट की हो रही है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। भाजपा ने पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को मैदान में उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है। इस सीट पर कभी मतदाताओं की सूची को लेकर तो कभी स्थानीय मुद्दों को लेकर विवाद हो रहा है। यही स्थिति कालकाजी की है। यहां से मुख्यमंत्री आतिशी की राह रोकने के लिए भाजपा ने पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी और कांग्रेस ने अलकालामा को मैदान में उतारा है। विवादित बयान और कई कारणों से ये सीट भी चर्चा में है। राजनीतिक पार्टियों के प्रचार, लोक लुभावन वादों और आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग अभी भी खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनकी चुप्पी तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों की धड़कन बढ़ा रही है और चुप्पी साधे मतदाता ही इस बार दिल्ली के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।